जयपुर पुलिस ने लुटेरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को पकड़ा। 60 लाख रुपए की डकैती के मामले में वांछित थे 5 आरोपी। पुलिस ने सरगना, उसकी गर्लफ्रेंड और एक अन्य डकैत को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 44 लाख रुपए की नकदी बरामद। सुनियोजित षड्यंत्र रचकर पीड़ित के घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूटे थे 60 लाख रुपए। मुरलीपुरा इलाके में बीते 9 मई को हुई थी घटना। चंद्रशेखर के साथ में आरटीजीएस के माध्यम से पैसा बैंक अकाउंट में डालने के षड्यंत्र रचकर कुछ लोगों ने उसके साथ में लूट कारित की। जैसे ही परिवादी ने सूचना दी, उसके बाद जिला लेवल पर पूरे पुलिस कमिश्नरेट में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई और टेक्निकली उन मुलजिमों को ट्रेस करने की सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से प्रयास आरंभ हुए। मामले के अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि उनके यहाँ किराएदार के तौर पर रह रहे तिलक लोहिया, सचिन, सुमित, अर्चना सिंह, इन सब लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उससे नगद रुपए लेकर और फिर उसका कमीशन देकर और आरटीजीएस उसके अकाउंट में डलवाने का उससे वायदा किया। इसी पर जब उसने पैसे सुपुर्द किए तो उसको पिस्तौल दिखाकर और उससे बैग लूट के ले गए। इसी क्रम में एसएचओ मुरलीपुरा की टीम ने उन मुलजिमों का पीछा करके मुलजिम तिलक लोहिया को दिल्ली से अरेस्ट किया। उसके बाद में 44 लाख की रिकवरी मुलजिमों से हुई। उसके बाद में अर्चना सिंह को और अजय दान उसको भी अरेस्ट किया गया। अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि इस पूरे षड्यंत्र में अभी तक जो भूमिका सामने आई है, इसमें 5 लोगों की भूमिका सुनिश्चित होने के कारण मुकदमा डकैती की धाराओं में कन्वर्ट किया गया है। जिसमें अजय दान है, इसको बैंक का मैनेजर बताया गया, जिसका ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि यही व्यक्ति है जो आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे में 3 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो तिलक लोहिया है, इसका पुराना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने निकाल के देखा तो इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के और हत्या के प्रयास के 3 ऐसे प्रकरण पहले से भी दर्ज है। तिलक लोहिया इसमें मेन मास्टरमाइंड है क्या? उसी ने अपने साथियों को लेकर के आया था वो? अभी तक के अनुसंधान में यही तथ्य सामने आया है कि उसकी मुख्य भूमिका है। बाकी अनुसंधान के तथ्यों के क्रम में अग्रिम तथ्य सामने आएंगे। इन्होंने अर्चना सिंह के नाम से वहाँ किरायानामा लिया और उसके बाद में इस तरह पूरी सब लोगों ने गिरोह बनाकर और एक षड्यंत्र रच के इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दी। सर मतलब सब एक साथ होकर के आए थे वहाँ पर? हाँ, अभी तक जो आया है उसमें ये 3-4 लोग गए, लूट कारित की और उसके बाद में पिस्टल की नोक पर वहाँ से फरार हो गए। ये रकम कहाँ से बरामद हुई, छिपाया था या नहीं कुछ? वो अनुसंधान का विषय अनुसंधान अधिकारी ही इसमें अग्रिम संपूर्ण तथ्य बता पाएंगे। वो आया नगर बस स्टैंड है, उसके पास में कहीं से रिकवरी हुई है। ये हाथों हाथ मतलब वारदात की है, पहले से ही साजिश रच रहे थे इस तरह की? ये पहले से ही साजिश रच रहे थे क्योंकि आरटीजीएस के माध्यम से ऐसा पैसा ट्रांसफर करने का कोई इनका मंशा नहीं थी। तो झूठा इस तरह का एक प्रपंच रच के ताकि उससे पैसे लेकर और उस हथियार की भी इन्होंने उपलब्धता की ताकि उसको डरा धमका कर वो पैसे वहाँ से ले जाए। और व्यक्ति आमतौर पर ऐसी चीज़ें फिर भय से बताता नहीं ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अंजाम में नहीं ले जा सके। पिस्टल भी लोहिया लेकर के आए? ये अभी अनुसंधान का तथ्य है। सर, इससे पहले भी कोई बड़े अपराध किया या ऐसी कोई प्रकार की कोई डकैती वगैरह की? 3 प्रकरण अभी तक हमारे सामने हैं, बाकी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शायद 2 प्रकरण आर्म्स एक्ट के और एक हत्या के। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।